वहाँ पे आपकी सारी कमी कोताहियाँ पूरी करके 2/3 मेजॉरिटी दी जाए। फिर वो जो वज़ीर कानून है वो वहाँ से बैठ के अंदिया दे कि अब हम जैसी सर्जरी हमारे घरों में होती रही है किसी की, उस तरह की सर्जरी एक हम आइन की भी करने लगे हैं। लेपा पोती करके उसको जो है वो 60 से 30 साल का बना के और अपनी मर्ज़ी के फ़ायदे लेंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। मैडम ये हम देख रहे हैं आज ये सुप्रीम कोर्ट में तो जलसे जैसी सूरत हाल उड़ाना नजर आती है, खवातीन एक बड़ी तादाद में पहुंच जाती हैं, क्या कहेंगे आप? ये सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है अवाम के राइट्स की। आज हमारे बहुत सारे मोतबर जजेस ने ये बात की और ऊपर उसके एक आयत लिखी हुई होती है और वो मैं समझूंगी कि उस आयत का स्पिरिट ज़रूर देखिएगा कि ये अवामुन्नास के वोट के लिए या उसके अवामुन्नास के हक़ के लिए ये सुप्रीम कोर्ट है। ये आम आवाम है, इनमें से ना किसी ना कोई पापा की परी है, ना किसी के अब्बा जी यहाँ पे प्रेसिडेंट फलाने हैं, ना अम्मा जी प्राइम मिनिस्टर फलानी है। ये आम आवाम है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की, ये ख़वातीन की, पाकिस्तानी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन करने वाली पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। और ये इनमें से कोई देख लें, कैमरा घुमा के दिखा दें कि इमरान खान की 4 बहनों में से कोई एक नहीं है। इमरान खान की वो जो बीवी जिसके ऊपर इतनी बातें करते हैं उनमें से कोई नहीं है। ना इधर उनकी कोई भांजी है, ना कोई कज़न है, कोई रिश्तेदार नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर्स हैं और यही नॉमिनेट हो रही हैं आपकी रिजर्व सीट्स पे, जो आम आवाम को, हर केडर को, हर जो हमारा तबका है, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, उस सबको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये अपना हक लेने आई है और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या समझती हैं महसूस नहीं जिससे मिलने जा रही है तरीके इंसाफ को, और ये जो खवातीन हैं आपने कहा कि यही नामजद होंगी महसूस नशस्तों के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, आज उन्होंने सवाल पूछा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजर्व सीट की लिस्ट जमा कराई थी। जी बिल्कुल कराई थी। और फिर वो इलेक्शन कमीशन में स्टेटमेंट कर रहा था कि जी इनमें से किसी ने भी आज तक पीटीआई के फॉर्म ही नहीं जमा कराए। मैं आपको बता रही हूँ कि 650 हमारी औरतों ने पीटीआई के फॉर्म जमा कराए हैं समेत मेरे। आज तक हमारे जो फॉर्म वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में पड़े हुए निकाल के देख लें, उसमें पीटीआई लिखा हुआ है रिजर्व सीट्स के लिए जो हमने फॉर्म जमा कराए हैं हमें। और फिर उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या इलेक्शन सिंबल ले लेने से कोई पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी होने से, एग्जिस्ट करने से ख़त्म हो जाती है? नहीं होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें खुद कहा, उन्होंने कहा अब आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहे तो आपको तो सीटें भी नहीं मिल सकती। उन्होंने हमारे पेपर्स और हमारी जो लिस्टें वो वापस कर दी हैं और मेरी पटिशन फाइल हुई है इलेक्शन कमीशन में। एप्लीकेशन है 24 दिसंबर की, उसका डायरी हुई भी है, मैं नंबर दे देती हूँ, वो भी ज़रूर दिखाएं और पूछें उनसे कि आज तक आपने क्यों जवाब नहीं दिया। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की, अली हमजा ने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की। और ये जो आज नया एक तमाशा निकाल के ले आएगी, जी आवाम को पता होना चाहिए कि रिजर्व सीटों पे किसने आना है। तो ज़रा इनसे पूछें कि जो बीएपी में आपने 2018 में जो खवातीन को बाद में उनकी रिजर्व सीट मांगी थी और 3 इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन किया था, उसके बाद आपने उनको नई एलोकेशन की थी, उसका किसी ने बताया हुआ था? या जो आप सीट जब लिस्ट एग्जॉस्ट होती है तो जो नए नाम आते हैं उनका बताया हुआ था? और अभी जो सारी खवातीन आ रही हैं वो कौन से उस पर रूल्स पर आ रही हैं? सो ये सारी बातें हैं, स्टोरियाँ इनकी। और ये इंशाल्लाह हमारे लॉयर्स हैं, उन्होंने ये सारे मामलात को देख लिया। बहुत सारे अच्छे झूठ हैं, बड़े लंबे झूठ हैं जो हम एक्सपोज करेंगे। यही सवाल जो हसनैन साहब ने आपके साथ किया, भाई हमने साहबजादा हामिद रज़ा साहब के साथ किया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलेंगी या नहीं, तो उन्होंने कहा काजी फाइज के होते हुए तहरीक इंसाफ पर अल्लाह ही रहम करे। क्या कहें? देखिए, इंसाफ की तहरीक का जो बोलबाला करते हैं, काजी तो होते ही इंसाफ के लिए। तो हमारा और उनका तो वैसे ज़्यादा मोहब्बत बनती थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में इतनी नफरत आ गई। इन काजी से इंसाफ की कबूतर करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप अल्लाह के 99 नाम पढ़े ना, तो उसमें उसने अपने लिए अल-वकीलो इस्तेमाल किया है। और इंसाफ का बोलबाला करने का आप कुरान में देखें इंसाफ पे कितना जोर है। रोज़े मैशर का क्या है कि इसी तरह अदालत लगेगी और वो कहता मैं खुद बैठूंगा। सो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई इस मनसब पे बैठे और अपनी आम आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होने दें और उस आवाम के साथ जो बेचारे वैसे इंसाफ का झंडा उठा के फेरें और जब इंसाफ का झंडा उठाएं तो सिर पे डंडे पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज समाअत हुई और ये पहले क्योंकि बताया गया था कि ये 2 दिन समाअत चलेगी, 24 तारीख को और 25 तारीख को, और कंक्लूड हो जाएगा और फिर फैसला आएगा। लेकिन अभी समाअत जारी है और अब समाअत को मुलतवी किया गया है परसों के लिए। और जो जायज़ हक बनता है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान के नामज़द करदा कैंडिडेट्स का, जिन्हें आवाम ने वोट दिए, और बात बात पर एक बात
बार बार सामने आ रही है, हर बात उसी तरफ जा रही है और पीट पीट कर ये बात वो बात कह रही है कि जो बल्ले का निशान छीना गया, अवाम से छीना गया, पीटीआई से नहीं, अवाम से छीना गया। ये बात बार बार सामने आ रही है कि वो फैसला बहुत ही गलत फैसला और उसकी वजह से आज जो वोटर का जो राइट है वो मुतासर हुआ, उसके राइट को उससे छीना गया। आप प्रोसीडिंग्स देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि हर बात घूम के उधर ही जाती है और इस्तदा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान को बहाल किया जाए। प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का रूल आप ओवर रूल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि किसी पार्टी को एक सीट जनरल इलेक्शन में मिले और आप उसको 4 रिजर्व सीट्स दे दें। मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ, मैं एक साबिका मेंबर नेशनल असेंबली और फॉर्म 45 पे अपने हल्के से जीती हुई हूँ। एक मेंबर नेशनल असेंबली जो रिजर्व सीट पे इलेक्ट होके जाए या एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर खातून रिजर्व सीट पे जाए, उसका इलेक्शन, उसका असेंबली में बराबर का रोल भी होता है, बराबर का वोट होता है। आप एक पार्टी जिसकी 16 या 17 सीट्स हैं, उसको 10 सीटें आप उठा के खैरात में या तोहफे में दे रहे क्योंकि वो आपको पसंद बहुत है और आज उन्होंने नारा भी लगा दिया वोट को इज्जत दो, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया कबूतर वाली सरकार से। तो मुझे बताइए कि आप 10 मेंबरान तो उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से गिफ्ट मिल गए, ग्राउंड पे आवाम से तो वो वोट नहीं ले सके।